अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ्रा फ़हीम व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को अपनी रूटीन बताने वाली हूँ कि रूटीन मेरी क्या है रमज़ानों में, कि सुबह से लेकर रात तक या सहरी तक या सहरी से अफ्तार तक या अफ्तार से सहरी, जो भी कह लें, वो पूरे दिन की रूटीन में आप लोगों को बताने लगी हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे भेज दिया है बच्चों को, क्योंकि रमज़ानों में आजकल स्कूल खुले हुए हैं, तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल अपने चाचू के साथ, और ये जा रहे हैं दादी के घर से, क्योंकि मैं वहीं पर ही हूँ। आप लोगों को पहले वाले व्लॉग में भी बताया था मैंने। और फिर बच्चों को भेजने के बाद मैं आ जाती हूँ घर। उसके बाद फिर मैं आती हूँ, तैयारी करती हूँ शाम की अफ्तारी वगैरह की, जो भी करनी होती है। तो आज अफ्तारी में मैं बना रही हूँ स्पैगेटी और मैक्रोनी मिक्स करके, क्योंकि छोले वगैरह खा खा के थोड़ा बच्चे भी बोर हो गए थे और कुछ न्यू खाने का दिल भी चाह रहा था। तो इसलिए फिर मैंने बनाई यहाँ पर मैक्रोनी, और उसका सामान मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे ये सारा सामान मेंशन है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। सबसे पहले फिर मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया बनाना। मैं यहाँ पर जो है वो सालन, यानी कि उसका जो वो होता है, मसाला होता है, वो बना के लेके चली गई थी इसका। और वहाँ जाकर फिर मैंने जो है वो इसके अंदर मैक्रोनी बॉईल वगैरह करके डाली थी, क्योंकि मैं ये दोपहर में बना रही थी और मुझे शाम में जो है उसको रेडी करना था। तो मैं उसको शाम में बनाकर ना घर पे ले गई थी ससुराल में। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल गरम करके डाला कढ़ाई में, उसमें ज़ीरा डाला, और फिर उसके बाद चिकन, बोनलेस चिकन थी, उसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे, वो डाल के लहसुन अदरक डाल के उसको अच्छे से लाइट ब्राउन करने तक उसको कुक कर लिया। कुक करने के बाद उसके अंदर जो है मैंने टमाटरों का पेस्ट, 2 से 3 टमाटरों का पेस्ट मैंने ऐड किया, क्योंकि मैं थोड़ी सी रेड सी बनाना चाह रही थी, थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी जो स्पैगेटी होती है उस टाइप की। तो इसलिए मैंने केचप भी डाला और ये प्यूरी भी डाली टमाटो की। तो सबसे पहले ये डाल के उसको फिर अच्छे से पकने के लिए रख दिया। जब तक पानी इसका सूखता नहीं है तब तक इसको मैं जो है वो अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ, पका लेती हूँ। जब पानी सूख जाता है तो फिर आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस भी ऐड कर दिए थे। इसमें काली मिर्च, नमक और कुटी हुई मिर्च और चाट मसाले का इस्तेमाल किया था मैंने। इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना था, और ये मैं वैसे भी रोज़े में बना रही थी, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कितना सामान डाल रही हूँ, इसलिए मैंने क्वांटिटी अपने हिसाब से डाली थी। आप लोग अपनी मेजरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप लोग स्पाइस और नमक वगैरह पसंद करते हैं उतना। मैं भी जो है वो उस वक्त अंदाजे से ही डाल रही थी, और इसमें थोड़ा सा नमक कम ही रह गया था, क्योंकि आपको पता है कि रोज़े में ना हम चख सकते हैं ना हम किसी को चखा सकते हैं, तो इसलिए मैं बस तुक्के में ही इसको जो है वो सेट कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने ढक के रख दिया था। फिर उसके बाद इसका पानी भी खुश्क हो गया। फिर मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया। भूनने के बाद मैंने यहाँ पे तमाम सब्जियाँ ऐड की, जो मैंने सारी फ्रीज़ करके रखी हुई थी इसके लिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, गाजर और गोभी का इस्तेमाल किया। गोभी को मैंने बहुत बारीक जो है वो चॉप करा हुआ था, तो इसलिए बच्चों ने आराम से खा ली। शिमला मिर्च, गाजर वैसी की वैसी निकाल के हम लोग की प्लेट्स में डाल दी, क्योंकि बच्चे नहीं खाते सब्जियां, कुछ भी कर लें बच्चे सब्जियां नहीं खाते। खैर, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर तीनों सॉसेस डाले, यानी कि सिरका और चिली सॉस और सोया सॉस, इन तीनों सॉस को ऐड किया। ये भी मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाला, जितना मुझे सही लग रहा था। और यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया था। मेरे मोबाइल की जो लाइट थी वो थोड़ी हीटअप होने की वजह से साथ नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने बहुत मुश्किल से जुगाड़ करके किचन में जो है वो किचन में लाइट सेट की। उसके बाद फिर आगे की कुकिंग जो है वो स्टार्ट की। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे केचप और चिली गार्लिक दोनों ही ऐड किए थे, थोड़ा सा टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, और बहुत अच्छा टेस्ट आया। सब बच्चों को भी बहुत पसंद आई, बड़ों को भी बहुत अच्छी लगी। बस थोड़ा सा नमक अगर सही हो जाता तो और मज़ीद अच्छा हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, हमने जो खाया गया दस्तरखान पर वो खा लिया। उसके बाद फिर जो बची थी उसके अंदर नमक मिला कर रख दी थी, जो कि रात को हम लोगों ने खाने के साथ खा ली थी। तो फिर जो है मैं यहाँ चले गई, ये बनाने के बाद मैं ले गई इसको बॉक्स में डालने के बाद ससुराल चले गए हम लोग। यहाँ पे फारिज गोदी में चढ़े हुए पापा की, क्योंकि ये उसी वक्त ही सो के उठे थे, तो इसलिए वो पापा की गोद में जा रहे थे। फिर उसके बाद मैं पहुंची ससुराल। वहाँ पे मैंने जाके अपना जो मेरा काम रह गया था मैंने वो कंप्लीट किया। और सबसे पहले जो देख रहे हैं आप लोग कि मुझे जो है वो बॉईल वगैरह करना था। सबसे ज़्यादा काम जो बड़ा था वो यही था, क्योंकि गैस
गैस ने तो बहुत ही ज़्यादा तंग किया हुआ है। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों की तरफ गैस आ रही है या नहीं आ रही है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान है गैस से, बहुत तंग किया हुआ है गैस ने। तो सबसे पहले इसको बॉईल किया, बॉईल करने के साथ साथ ही जो है साथ में पकोड़े बनाने थे। अच्छा भाई, सबसे पहली बात तो आप लोग जो है इस कढ़ाई को इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये एक कदीम ज़माने की कढ़ाई है। इस कढ़ाई को हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक हमारी सास का ऑर्डर है कि जब तक ये चलती रहेगी तब तक इसको चलानी है। जब ये टूट जाएगी तो फिर इसको हटाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कढ़ाई को प्लीज़ इग्नोर करिएगा, कमेंट्स में मत बोलिएगा कि कढ़ाई चेंज कर लें, क्योंकि ये सास का ऑर्डर है और सास का ऑर्डर कोई भी नहीं टाल सकता, ठीक है। तो साथ ही साथ पकोड़े बने इस कढ़ाई में। मैं जब से शादी होके आई हूँ यही कढ़ाई यूज़ हो रही है, और अल्लाह ही जानता है ये कढ़ाई कब तक यूज़ होगी। अच्छा जी, तो पकोड़ों के साथ साथ ही ये बॉईल हो गए थे। साथ में भाभी भी आ गई थी, तो भाभी भी हेल्प करने लग गई और उन्होंने जो है जल्दी जल्दी इसको निकाला, वरना ये ओवर कुक हो जाते तो और ख़राब हो जाते। लेकिन यहाँ पे सही टाइम पे जो है उन्होंने निकाल लिए और फिर इसको मिक्स भी कर दिया उन्होंने, क्योंकि मैं शूट भी कर रही थी, टाइम भी कम था। एक साइड से पे जो है वो पकोड़े भी बना रही थी, हाथ एक गंदा भी था एक साफ़ था। बहुत जो है ये टाइम बहुत कम होता है, लेकिन बस आप लोगों के लिए और यूट्यूब के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, तो कोई मसला नहीं है, कर लेंगे इंशाल्लाह। वर्क करते आ रहे हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है ये मिक्सिंग हो रही है, और इसको मिक्स करने के बाद इसको बस 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रखा था हल्की आंच पे, ताकि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। इसका जो पानी है जो थोड़ा सा गीली हो रही थी, इस क्या नाम है मैक्रोनी वगैरह, वो सब जो है सूख जाए और अच्छे से इसमें दम आ जाए। ये करने के बाद प्याज के पकोड़े रह गए थे, वो भी फ्राई किए। इतनी देर में टाइम हो गया था रोज़ा खुलने का, फिर वहाँ बैठ गए जल्दी जल्दी। थोड़ा बहुत जो है वो पकोड़ों का एक बैच रह भी गया था जो कि बाद में निकला था, तो मैं यहाँ पे वही निकालने के लिए आई थी और दस्तरखान पे बैठी नहीं थी, रोज़ा खोल लिया था, बस वो निकालने के लिए आई थी। तो सोचा दस्तरखान भी शूट कर लूँ कि कैसे सब लोग बैठे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, भरा पूरा दस्तरखान लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई और मैं भी अपना खाना शुरू कर रही थी। ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट काम है, पापड़ तोड़ के अपने प्याली के अंदर डालना, और एक ही स्टेप में वो तोड़ते हैं और सब किसी को भी नहीं आता सिवाय उनके। इसलिए मैं उसको भी शूट कर रही थी। और यहाँ पे सब बैठे हुए मज़े से जो है वो इफ्तारी कर रहे हैं। इफ्तारी करने के बाद फिर आप लोगों को पता है बर्तन होते हैं, चाय होती है, इन सब चीज़ों का काम होता है, तो बहुत ज़्यादा किचन फैला हुआ होता है। उसका तो खैर मैं नहीं शूट कर सकी, लेकिन फिर इफ्तारी के बाद फिर मैं बैठी बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चों को होमवर्क भी कराना था, ज़ाहिर है स्कूल गए थे तो होमवर्क तो मिलना था। वैसे तो आजकल ज़्यादातर स्कूल्स में जो है वो पेपर्स चल रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम हो रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, उनके असेसमेंट होते हैं, इसलिए मेरी बचत है। तो मैं बच्चों को पढ़ाने लगी। पढ़ाने के बाद फिर थोड़ा सा आउटिंग का मूड हुआ और मुझे अपने भांजे को भी देखने जाना था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने निकल जाते हैं। फिर मैं पहुंची अम्मी के यहाँ, अम्मी को साथ लिया। अम्मी पापा हम लोग सब साथ मिलके गए शाजिल को देखने के लिए, क्योंकि शाजिल की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ रहा था और उल्टी मोशन भी हो रहे थे, तो उसको ड्रिप्स वगैरह भी लग रही थी। हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था इमरजेंसी में, तो इसलिए जो है हम लोग देखने के लिए गए उसको। और यहाँ पे जो है सब लोग साथ बैठे हुए थे। छोटू मेरी गोद में था और शाजिल जो है वो यहाँ घूम रहे थे। जब शाजिल ने देखा कि खाला जो है वो छोटू को लेके बैठी हैं, यानी उसके भैया को लेके बैठी हैं, तो शाजिल भी हिरस में मेरे पास आ गया, वरना मेरे पास वो आ नहीं रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि खाला जो है वो भैया को लेके बैठी हैं, तो फिर वो मेरे पास आके ऐसा बैठा है कि फिर वो उठा ही नहीं, मेरे पास से जाने का उसका दिल ही नहीं चाहा। तो बहरहाल बच्चों के अंदर ये बात होती है, बच्चे जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं कि उसकी जगह कोई और ना ले। और शाजिल ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे लिया है, बहुत ज़्यादा फ़ील किया है। हालांकि छोटा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बच्चे का नेचर ऐसा है। लेकिन इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। यहाँ पे इस बातों के साथ साथ चाय भी बन गई थी, चाय भी पी। उसके बाद फिर चलने का टाइम हो गया, क्योंकि रात जो है हो गई थी और फिर आकर सहरी की भी तैयारी करनी थी। और यहाँ पे बातें हो रही थी और शाजिल फिर वही इशारा कर रहे थे कि बस मुझे ले लो और बाहर लेके चलो, क्योंकि हम सब जाने के लिए तैयार खड़े थे। और बस फिर घर आए। उसके बाद फिर घर आके थोड़ी तिलावत वगैरह की, मैंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर सोई नहीं मैं, क्योंकि ज़ाहिर है इफ्तारी सहरी का टाइम होने वाला था, तो मैं सोई नहीं थी। उसके बाद मैं
अपना किचन का काम में लग गई थी। गैस तो आ नहीं रही थी माशाल्लाह से, तो गैस तो नहीं आ रही थी। जब गैस आई तकरीबन 3 से सवा 3 बजे के करीब गैस आई, तो फिर मैंने जल्दी से जो है वो अपना काम स्टार्ट किया। सबसे पहले चाय बनाई, चाय बनाने के साथ साथ ही सालन गरम किया। सालन में जो है वो चिकन हांडी बनी थी, घर की मलाई वाली हांडी बनी थी, तो बहुत यमी, बहुत अच्छी थी। मेरी देवरानी ने बनाई थी ये, और सहरी के लिए बहुत अच्छी लगी। हम लोगों ने रोटी भी बनाई, पराठे भी बनाए, सब ने जो इसको जो खाना था उस तरीके से बना के खाए। तो एक साथ ही जो है मैं 2-2 3-3 काम जो है वो मैनेज कर रही थी, क्योंकि अभी भाभी जो है वो नहीं आई थी और मैं अकेले जो है वो यहाँ पे थी, तो इसलिए लाइन से सारे काम मैं जल्दी समेट रही थी। सबसे पहले मैंने चाय बनाई, साथ ही सालन गरम किया, साथ ही लस्सी बनाई। ये लस्सी जो है 2 जगह बनती है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है हमारे यहाँ, तो एक जो है वो फीकी बनती है और एक मीठी बनती है। तो 2 जगह लस्सी बना के फ्रीज़ की, ताकि ये सहरी तक ठंडी हो जाए। उसके बाद जी शुक्र है कि गैस आ गई। गैस आई तो फिर हम लोगों ने रोटी और पराठे बनाना शुरू किए। पहले यहाँ पे पेड़े आप लोग देख रहे हैं कि रोटी के पेड़े अलग रखे हैं और पराठे के पेड़े ये हम लोग बना रहे हैं। अभी इसकी चंगेलियाँ बना के रख रहे हैं, क्योंकि पराठे जो है वो फ़ौरन बिलते नहीं हैं। उसकी चंगेली बना दो तो थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है, और पराठे भी ज़रा फ्लफ़ी से बनते हैं तो अच्छे लगते हैं। और टाइम इतना ज़्यादा शॉर्ट होता है इस टाइम पर कि बिल्कुल पता नहीं चलता। आप अगर 3 बजे से भी खड़े होगे ज़्यादा लोगों में, वैसे तो 2 लोग 3 लोग जो होते हैं वो तो सहरी फटाफट बना के कर भी लेते हैं, लेकिन जिसके यहाँ माशाल्लाह ज़्यादा बंदे हैं, 14-15 अफराद की सहरी और अफ्तारी बनाने में, तो ज़ाहिर है उसी हिसाब से टाइम लगता है। तो खैर कर लेते हैं हम दोनों, मैं और भाभी मिलके आराम से हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। और बस फिर यहाँ पे रोटी बनाई, घी वाली रोटी, उसके बाद फिर पराठा वगैरह बनाने के बाद फिर सबको उठाया, दस्तरखान लगाया। साथ ही साथ जो है वो आंटी और बाजी भी आई हुई थी रुकने के लिए। बाजी मतलब मेरी यानी कि फ़हीम की मामू की बेटी, और वो भी आई हुई थी रुकने के लिए। और आंटी यानी कि मेरी खलिया सास, वो भी आई हुई थी रुकने के लिए। तो साथ ही साथ उन लोगों को भी जो है वो उठाया, और बातें भी होती रही, सहरी भी बनती रही। फिर उसके बाद सहरी के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, वो सब किए। उसके बाद फिर ये सब चलता रहा। सहरी में भी जो है वो टाइम तो होता है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि हम लोग बहुत आराम से खाएं, और बहुत जो है वो देरी भी नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे पराठे वगैरह बनाने के बाद हम लोगों ने सब जल्दी सारा सामान लगाया। फिर उसके बाद अंडे बनाए, मेन कोर्स, यानी कि हमारे अंडे बहुत मस्त हैं, बिल्कुल लाजमी अंडे खाने होते हैं सबने। तो सालन के साथ जो है वो अंडे भी बनाए। फिर उसके बाद शुक्र है कि हम सहरी करने बैठ गए, सहरी वगैरह की। यहाँ पे सहरी करने के बाद जो है कुछ लोग अभी जो है वो आए नहीं थे, और कुछ लोग जो है नमाज वगैरह, तहज्जुद की नमाज में जो है वो बिज़ी थे। तो बस 2-3 बंदे ही यहाँ पे बैठे हुए थे, बाकी सब लोग आने वाले थे। मैं चाय लेने के लिए आई थी, तो मैंने किचन में ही से ही शूट कर लिया था। यहाँ पे ये कुछ लोग जो है वो चाय पीते हैं, कुछ लोग लस्सी पीते हैं। मैं लस्सी नहीं पीती क्योंकि मेरा गला फ़ौरन ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे चाय पीती हूँ। फ़हीम भी चाय पीते हैं, और 1-2 बंदे और चाय पीते हैं। फिर उसके बाद सहरी ख़त्म हुई, किचन समेटने की बारी आई। तो पता है आपको माशाल्लाह कितनी बरकत होती है बर्तनों में। रमज़ान में तो बस बर्तन धोते जाओ। तो खैर यहाँ पे बाजी थी, तो बाजी ने बहुत हेल्प की, और आराम से हम लोगों ने किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करके नमाज तो पढ़ी थी, उसके साथ साथ फिर जो है वो सिपारा भी पढ़ा। सिपारा वगैरह पढ़ने के बाद दुआएं पढ़ी, अस्कार पढ़े। फिर उसके बाद फिर वही रूटीन शुरू हो गई कि अगले दिन बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद वही काम शुरू किया। तो बस एक यही चेंज जो है वो चलती जा रही है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो लाइक्स कर रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप लोगों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।